हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में समकालीन भारत के नाम से जो भूगोल की किताब है, इस किताब के चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग के पार्ट नंबर 3 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारे क्वेश्चनों को हल कर रखा है, जिसको आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में भी हम बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, भारत की अधिकतर चीनी मिलें कौन से राज्य में स्थित हैं? तो भारत के किस राज्य में चीनी मिलें अधिक संख्या में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश तथा बिहार। ऑप्शन नंबर बी पंजाब तथा हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी बिहार तथा पश्चिम बंगाल। और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश तथा बिहार। तो भारत के उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में सबसे अधिक संख्या में चीनी मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। प्रश्न नंबर 2 है, किसी देश की आर्थिक ताकत इनमें से किसके विकास से मापी जाती है? तो कोई देश विकसित है, विकासशील है, तो उसकी जो माप है वह किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि। ऑप्शन नंबर बी है ढांचागत सुविधाएं। ऑप्शन नंबर सी है विनिर्माण उद्योग। और ऑप्शन नंबर डी है निर्यात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनिर्माण उद्योग। तो किसी देश के आर्थिक विकास की जो ताकत होती है या आर्थिक ताकत होती है वह विनिर्माण उद्योग के द्वारा मापी जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास औद्योगिक गतिविधि का अनुसरण करता है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि। ऑप्शन नंबर बी है नगरीकरण। ऑप्शन नंबर सी है विद्युतीकरण। और ऑप्शन नंबर डी है खनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगरीकरण। तो नगरीकरण औद्योगिक विकास का अनुसरण करता है। इसका कारण यह है कि अगर किसी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना होती है तो धीरे धीरे लोग वहाँ पर आकर बसने लग जाते हैं, जिससे वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होती है और धीरे धीरे वह क्षेत्र एक नगर के रूप में विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार औद्योगिक जो कह सकते हैं नगरीकरण है वह औद्योगिक विकास का अनुसरण करता है। प्रश्न नंबर 4 है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना तो कौन से क्षेत्र का कार्य है? ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक कार्य। ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय कार्य। ऑप्शन नंबर सी है तृतीय कार्य। और ऑप्शन नंबर डी है सूचना प्रौद्योगिकी कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय कार्य। तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना किसके अंतर्गत आता है? द्वितीय कार्य के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा कारक है जो किसी उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर ए है कच्चे माल और शक्ति की उपलब्धता। और ऑप्शन नंबर बी है श्रमिक शक्ति की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर सी है परिवहन एवं बाजार की उपलब्धता। और ऑप्शन नंबर डी है पूंजी और न्यूनतम उत्पादन लागत। तो ये सारे जो कारक दे रखे हैं यह किसी उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं या उस उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन हमको इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजी और न्यूनतम उत्पादन लागत। यही किसी उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने में या उद्योग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जिस क्षेत्र पर उद्योग जहाँ पे पूंजी अधिक मात्रा में होगी और उद्योग को लगाने की लागत न्यूनतम होगी, वहीं पे ही उद्योग की स्थापना होती है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य तीनों से प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर भिन्न है? तो हमको वह उद्योग बताना है जो इन चारों में से कच्चे माल को प्राप्त करने के आधार पर अलग है। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पेट्रो रसायन उद्योग। ऑप्शन नंबर बी है सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर सी है चीनी उद्योग। और ऑप्शन नंबर डी है वनस्पति तेल उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रो रसायन उद्योग।
इसका कारण यह है कि जो सूती वस्त्र उद्योग है, इसको जो कच्चा माल होता है वह कृषि से मिलता है, और जो चीनी उद्योग है, इसको भी कच्चा माल कृषि से मिलता है, और जो वनस्पति तेल है, तेल उद्योग है, इसको भी कच्चा माल कृषि से मिलता है। लेकिन इसमें जो पेट्रो रसायन उद्योग है, इसको जो कच्चा माल होता है वह खनिजों से मिलता है। तो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग, ये कृषि आधारित उद्योग हो गए। और इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, पेट्रो रसायन उद्योग, यह हो गया खनिज आधारित उद्योग। तो यह और तीनों से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, भारत का कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है भिलाई, ऑप्शन नंबर बी है दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर सी है बोकारो, और ऑप्शन नंबर डी है राउरकेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राउरकेला। तो राउरकेला यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अलावा जो भिलाई है, भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है, और यह है सोवियत संघ के या रूस के कह सकते हैं रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। और जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, यह पश्चिम बंगाल राज्य में है और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। और जो ऑप्शन नंबर सी है बोकारो, बोकारो भी सोवियत संघ या हम कह सकते हैं रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह बोकारो झारखंड राज्य में स्थित है। और राउरकेला किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? जर्मनी के सहयोग से। प्रश्न नंबर 8 है, विदेशी मुद्रा लाने में औद्योगिकरण कैसे सहायक है? तो विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने में औद्योगिकरण मतलब उद्योग की स्थापना या उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार से सहायक हो सकता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है कृषि का आधुनिकीकरण, ऑप्शन नंबर बी है वैकल्पिक रोजगार प्रदान करके, ऑप्शन नंबर सी है निर्मित वस्तुओं का निर्यात, और ऑप्शन नंबर डी है निर्मित वस्तुओं का आयात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मित वस्तुओं का आयात। तो हम उद्योगों में जो वस्तुएं निर्मित होती हैं उनका निर्यात करके मतलब कि हम विदेशों को बेच करके उनसे हम विदेशी मुद्रा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, और ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से रेलवे कोच कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेलवे कोच कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पटियाला में, ऑप्शन नंबर बी है मेरठ में, ऑप्शन नंबर सी है कपूरथला में, और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपूरथला। तो कपूरथला में ही रेलवे कोच बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, नेपाल नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपाल नगर जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है कागज उद्योग, ऑप्शन नंबर बी है चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है सीमेंट उद्योग, और ऑप्शन नंबर डी है लोहा तथा इस्पात उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कागज उद्योग। तो जो नेपाल नगर है वह कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागज उद्योग में भी है जो अखबारी कागज होता है उसको बनाने के लिए विशेष रूप से यह प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 12 है, प्लास्टिक किस उद्योग का प्रमुख उत्पाद है? ऑप्शन ए रसायन, ऑप्शन नंबर बी है पेट्रो रसायन, ऑप्शन नंबर सी है सिंथेटिक वस्त्र, और ऑप्शन नंबर डी है उर्वरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रो रसायन। तो जो प्लास्टिक है वह है पेट्रो रसायन का एक उत्पाद है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में कागज का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है कुल्टी में, ऑप्शन नंबर बी है नेपानगर में, और ऑप्शन नंबर सी है टीटागढ़ में, और ऑप्शन नंबर डी है श्रीरामपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल। तो भारत में जो कागज का पहला कारखाना था वह श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में 1832 में स्थापित किया गया था। लेकिन जो ये कारखाना था यह चल नहीं सका। तो इसके बाद 1870 में कोलकाता के निकट एक स्थान है बालीगंज। तो बालीगंज में कागज का कारखाना लगाया गया था, जिससे कागज का उत्पादन शुरू किया गया। तो श्रीरामपुर में कागज उद्योग स्थापित तो किया गया था, लेकिन वह चल नहीं सका था, उस मतलब उससे उत्पादन शुरू नहीं हो सका। प्रश्न नंबर 14 है,
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कागज उद्योग से संबंधित है? यहाँ पे कागज नहीं, यहाँ उद्योग नहीं, यहाँ पे होगा कौन सा शहर। तो ये होगा कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन नंबर बी है नेपानगर, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपानगर। तो इसमें से जो नेपानगर मध्य प्रदेश में स्थित है, यह कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, पेट्रो रसायन का प्रमुख केंद्र है। तो पेट्रो रसायन का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है? ऑप्शन नंबर ए है बड़ोदरा, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है बेंगलुरु और ऑप्शन नंबर डी है कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बड़ोदरा। तो बड़ोदरा पेट्रो रसायन का एक प्रमुख केंद्र है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।